नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबरों में रुक करने से पहले हम एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सऊदी अरब में मस्जिदों को लाउडस्पीकर धीमा करने के आदेश। लाउडस्पीकर पर प्रार्थना उपदेश प्रसारित करने पर पाबंदी। 1/3 आवाज होगी कम। ज्यादातर लोगों ने फैसले का किया स्वागत। बांग्लादेश पुलिस को 20 साल बाद मिली बड़ी कामयाबी। 70 बाघों का शिकार करने वाला टाइगर हबीब गिरफ्तार। टाइगर किलर ने कमाए लाखों रुपए। इंदौर जबलपुर ट्रेन में युवती की गला रेतकर हत्या। भाई से मिलने भोपाल जा रही थी युवती। शुजालपुर और सीहोर स्टेशन के बीच मर्डर की आशंका। और मध्य प्रदेश के भिंड जिले में राधे गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले हैं दर्ज। और चलिए अब खबर जानते हैं विस्तार से। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सभी मस्जिदों को अजान या अन्य मौकों पर लाउड स्पीकर धीमा करने के आदेश दिए हैं। सभी मस्जिदों से कहा है कि वे लाउड स्पीकर की आवाज क्षमता के साथ 1/3 से कम रखें। वहीं देश के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय के जारी इस आदेश में लाउडस्पीकर पर प्रार्थना या उपदेश प्रसारित करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश मस्जिद के आसपास रहने वालों और कई अभिभावकों की शिकायत के बाद दिया गया है। आपको बता दें कि सऊदी सरकार के इस फैसले का अधिकांश लोगों ने स्वागत किया है। बांग्लादेश पुलिस ने 70 बाघों को मौत के घाट उतारने वाले शिकारी टाइगर हबीब को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस इसकी 20 साल से तलाश कर रही थी, लेकिन यह बार बार उन्हें झांसा देने में कामयाब हो जाता था। पुलिस के मुताबिक हबीब इतना शातिर है कि हर बार पुलिस के जाल में फंसने से बच जाता था। आरोपी अब 70 बाघों का शिकार कर चुका है। आपको बता दें कि टाइगर हबीब ने शिकार के जरिए लाखों रुपए कमाए हैं। इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर सीहोर स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई और मंडी थाना पुलिस द्वारा विवेचना की गई। वहीं आशंका जताई जा रही है कि शुजालपुर और सीहोर स्टेशन के बीच हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि युवती के पास बैठा युवक फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि युवती मुस्कान इंदौर की ही रहने वाली थी और अपने भाई से मिलने भोपाल जा रही थी। राजस्थान के जयपुर में मौसम ने फिर करवट ली है। आसमान में बादल छाने लगे और तेज हवा के साथ कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। वहीं हवाएं भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि जयपुर के प्रदेश के 7 जिलों और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के साथ आंधी, ओलावृष्टि और बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी के निर्देशन में गोहद थाना प्रभारी गोपाल सिकरवार ने बड़ी कार्रवाई कर राधे गैंग का पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शेरपुर पेट्रोल पंप पर डकैती की तैयारी कर रहे हथियार लैस बदमाशों का पर्दाफाश किया है। आरोपियों के खिलाफ कई मामले थाने में अपराध दर्ज हैं। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया आदि जिलों में अपराध पंजीबद्ध है। वहीं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु विशेष कार्य योजना निर्मित की गई है। थाना क्षेत्र में एक हथियारबंद बदमाशों ने एक स्विफ्ट की लूट करी थी। उसके बाद ये सूचना मिली थी कि 19 मई को और 20 मई को ये लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। वहाँ पे भी इनके द्वारा पुलिस ने जब चेसिंग की थी तो एक पंचायत सचिव का कट्टा अड़ा के एक वारदात को अंजाम दिया था। मुखबिर सूचना हमको कल प्राप्त हुई थी कि ये रात्रि में शेरपुर पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे हैं। तो इसी पर थाना प्रभारी मालनपुर और थाना प्रभारी गोहद, थाना प्रभारी गोहद चौराहा, उनकी टीम को हमने संगठित करके उस क्षेत्र पर दबिश दी। तो वहाँ से हमको 3 आरोपी उदयवीर गुर्जर, राहुल गुर्जर और भोला गुर्जर ये पकड़ाए हैं। साथ ही वो गाड़ी भी इनसे मिली है जो कि 8 अप्रैल को यहाँ से लूट के ले गए थे और एक बुलेट बरामद हुई है और 3 कट्टे बरामद हुए हैं। सीधी जिले में एक तरफ जहां बीएसएनएल अपनी खराब सेवाओं को लेकर बदनाम है,
तो वहीं दूसरी ओर बीएसएनएल के कर्मचारियों द्वारा केबलिंग प्रोटेक्शन के लिए मिलने वाली डक्ट को अवैध रूप से बेचा जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह पाइप WTR लाइन के काम के लिए निकाली जाती है, जिसे बीएसएनएल ऑफिस से निकलवाकर 4 लाइन रोड में लगे हुए गांवों के घरों में स्टोरेज के रूप में रखवाया जाता है और बाद में उन्हें किसानों की मोटी रकम लेकर सिंचाई के पाइपों के रूप में बेच दिया जाता है। इस तरह के मामलों की समीक्षा की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अब 1 जून से राज्य को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो वहीं लोगों की भीड़ बाजार में दिखने लगी है। कई दिनों से अपने घरों में बंद लोग आज अपनी जरूरत का सामान लेने बाहर निकले। आपको बता दें कि राजगढ़ कलेक्टर के आदेश के अनुसार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक व्यापारियों को कोविड के नियम अनुसार दुकान खोलने की छूट दी गई है एवं अनिवार्य रूप से 8 दिनों में वैक्सीन लगवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं शासन प्रशासन की टीम मार्केट में मार्च कर लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करा रही है। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा करने का। लॉकडाउन खुला हुआ है, पब्लिक इधर से भीड़ के रूप में समूह के रूप में मार्केट में घूम रही है। हमारा काम है सचेत करना, सबको आगाह किया जा रहा है। इसी के अलावा दुकानदारों को भी समझाई दी जा रही है कि बिना मास्क के आप ना रहें और ना ही ग्राहकों को बिना मास्क के आप दुकान बनाने दें। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने ऊर्जा मंत्री को गरीबों के बिजली बिल दिए और ऊर्जा मंत्री से बिजली के बिल माफ करने की अपील की। आपको बता दें कि कोरोना काल में गरीबों के बिल काफी ज्यादा आए हैं, जिसके चलते पीसी शर्मा ने प्रद्युम्न सिंह तोमर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिसके घर खाने के लाले पड़े हों वो बिजली का बिल कैसे चुका पाएगा। वहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस मामले में विचार करने की बात कही है। ज्ञापन दिया है, अभी मैं इस उनकी भावनाओं में जो है क्या हम लोग कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पुराने हमारे साथी प्रद्युम्न सिंह तोमर को हमने ज्ञापन दिया है कि 1 अप्रैल से 31 मई तक लॉकडाउन रहा। भाई आपको बिजली का वो करना ही था, जब सब चीज लॉकडाउन थी, लोगों के काम धंधे बंद थे, गरीब मजदूर काम पे नहीं जा रहा तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये 2 महीने का पैसा देगा कहाँ से? आप तो बिजली का ही लॉकडाउन कर देते, बंद कर देते। अब ये जो 100 रुपए 100 यूनिट तो मंत्री जी ने खुद माना कि कमलनाथ जी की योजना थी, उसको लागू किया, लेकिन कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ है, क्योंकि 100 रुपए 100 यूनिट में 100 रुपए आता था पहले बिजली का बिल, अभी आ रहा है 2-2 हजार रुपए। ज्ञापन दिया है, अभी मैं इस उनकी भावनाओं में जो है क्या हम लोग कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पुराने हमारे साथी प्रद्युम्न सिंह तोमर को हमने ज्ञापन दिया है कि 1 अप्रैल से 31 मई तक लॉकडाउन रहा। भाई आपको बिजली का वो करना ही था, जब सब चीज लॉकडाउन थी, लोगों के काम धंधे बंद थे, गरीब मजदूर काम पे नहीं जा रहा तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये 2 महीने का पैसा देगा कहाँ से? आप तो बिजली का ही लॉकडाउन कर देते, बंद कर देते। अब ये जो 100 रुपए 100 यूनिट तो मंत्री जी ने खुद। अनलॉक की शुरुआत होते ही व्यापारी संगठन का विरोध भी शुरू हो गया है। बता दें कि अनलॉक 1 में कुछ ही दुकानदारों को दुकान खोलने की अनुमति दी गई है और जिन दुकानदारों को दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, जिन दुकानों को बंद रखा गया है, अब वे व्यापारी सरकार का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि जनता कर्फ्यू में कपड़े दुकान नहीं खोलने पर व्यापारियों ने अपना दुकानों के आगे काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही सरकार से दुकानें खोलने की अनुमति भी मांगी है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के चलते उन्हें काफी नुकसान हुआ है। राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद थाना के अंतर्गत आधी रात को गोली चली। बताया जा रहा है कि मुन्नी मजिस्ट्रेट नामक बदमाश ने हवाई फायर किया था। इस घटना में सिमरन नामक किन्नर बाल बच्चा। बता दें कि मुन्ना मजिस्ट्रेट हिजरी शीटर बदमाश है, जिसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं एडिशनल SP RS मिश्रा ने बताया कि मुन्ना मजिस्ट्रेट और सिमरन किन्नर दोस्त थे। LBS हॉस्पिटल के पास इन दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके चलते मुन्ना मजिस्ट्रेट ने हवाई फायर किया, जिसके बाद सिमरन किन्नर द्वारा मुन्ना की पिस्टल छीन ली गई। फिलहाल मुन्ना मजिस्ट्रेट मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। ये खानू गांव का रहने वाला मुन्ना मजिस्ट्रेट है, जो पूर्व का शातिर अपराधी है।
जो अभी जेल से छूटा हुआ था लगभग 2 महीने पहले, और इसकी दोस्ती सिमरन नाम के किन्नर से थी और जिसके साथ में पहले से रहता रहा है। और अभी उसके द्वारा उसको कमला पार्क से उठा करके घुमाता रहा और उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता रहा। ऐसी स्थितियों में वो AVM के पास उतर करके भागी थी और हॉस्पिटल के अंदर चली गई थी सिमरन किन्नर, और तभी उसने पीछे से उसके ऊपर फायर खोला था। ऐसी स्थितियों में अपराध धारा सदर 307 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। चूँकि वो सातिर अपराधी है, उसको पकड़ने के लिए टीम रवाना कर दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।